राजस्थान सरकार में मंत्री और गहलोत गुट के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने अजय माकन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि माकन जो नोटिस देंगे उसका हम जवाब दे देंगे। वहीं सचिन पायलट गुट को अब भी कांग्रेस आलाकमान पर भरोसा है। वो कह रहे हैं कि जो आलाकमान का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हाईकमान सबको ठिकाने पर लाएगा। जो भी नोटिस देंगे, अजय माकन जी हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उस नोटिस को सम्मान लेंगे और जवाब देंगे यदि ऐसा कोई होगा तो। हमारी पहली मान्यता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में मजबूत होवे, वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि राजस्थान में सचिन पायलट मजबूत हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान है तो भारत कांग्रेस तोड़ो चल रहा है यहाँ राजस्थान में। ये ऐसे कई लोग हैं जिनको हमारा हाईकमान ठिकाने पे लाएगा। चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जयपुर का। और शिवांगी, ये बड़ा दिलचस्प मामला होता जा रहा है। आला कमान बागी विधायकों को ठिकाने पर लाएगा या ये बागी विधायक आला कमान को ठिकाने पर लाएंगे? कैसे इस हालात से जूझकर निकलेगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि मुसीबतें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, जिस तरह का गेम प्लान अशोक गहलोत का सामने आ रहा है। प्रीति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ऐसा लग रहा है कि आला कमान को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं विधायक। आप जरा एक इस बात की वानगी देखिए कि यहाँ राजनीतिक उठापटक चल रही है। राजस्थान में क्या होगा, जनता सवाल पूछ रही है सरकार से। लेकिन मौजूदा सरकार के जो विधायक हैं अशोक गहलोत गुट के, आज वो पोलो ग्राउंड में नजर आए। पोलो देखने जो खेल है उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए। तो आप देखिए कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। और साफ तौर पर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही ऑब्जर्वर्स खाली हाथ यहाँ से लौटे हैं। मना नहीं पाए हैं विधायकों को। बातचीत हमने की, वो यही कह रहे थे कि देखिए हमने कोशिश की है, जो 3 शर्तें उन्होंने रखी है उस पर सोच विचार करना चाहिए। हालांकि एक इंडिकेशन ये भी देते गए कि अगर कोई भी इनडिसिप्लिन है तो उसको निकालने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन कितने लोगों को निकाला जाएगा, कितने लोगों पर एक्शन लिया जाएगा? यहाँ तो गुट आप देखिए और बढ़ते ही जा रहा है। और दूसरी ओर आपको बता दें, एक तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। सचिन पायलट के घर के बाहर हमारी मौजूदगी है। यहाँ अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि सचिन पायलट गुट के जितने भी विधायक वो धीरे धीरे यहाँ आ रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि शाम 7 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और ये लोग भी अपनी बात रखेंगे। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, अंदर ही मीटिंग हुई। लेकिन अंदर खाने से इतनी बात जरूर सामने आई है कि दिल्ली तक मैसेज सिर्फ एक तरफ से नहीं, यानी अशोक गहलोत गुट से ही नहीं बल्कि सचिन पायलट के गुट से भी दिया जा रहा है। और लेकिन शिवांगी, ये भी सच है कि शायद अभी सचिन पायलट के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने रखने लायक कोई खबर है ही नहीं। सोच समझकर हर कदम उठाना होगा, क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन वापस आ गए हैं। जब वो जयपुर में थे उन्होंने भरोसा जताया है कि पार्टी टूटेगी नहीं। हालांकि कांग्रेस के भरोसे पर केंद्रीय मंत्री जो हैं बीजेपी के अनुराग ठाकुर, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में मनोरंजन कम देखने को मिला था, इसीलिए अब राजस्थान में मनोरंजन शुरू हो गया है। कभी पार्टी टूटेगी नहीं, पार्टी एकजुट रहेगी। सब लोग एक है। कांग्रेस को मजबूत बनाना और इनडिसिप्लिन अगर है तो उसको निकालना, इसमें कोई राय नहीं है। सभी लोग एक हैं। कोई ये सब चंद लोग क्रिएट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। चलिए रवि, देखिए राजस्थान की दुर्दशा कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, लेकिन ये बात सच है कि 2020 में जो क्राइसिस हुआ था उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये बीजेपी का खेल है। लेकिन अब जो सामने आ रहा है ये तो कांग्रेस का खुद का राधरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए यही नहीं, राजस्थान नहीं, तमाम जगह देख लीजिए आप। अभी छत्तीसगढ़ में भी लड़ाई चल रही थी। कुछ दिन पहले तक शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में लड़ाई चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के सामने 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। अब 2.5 साल के फॉर्मूले को मान नहीं रहे हैं बघेल साहब। राजस्थान में आपकी लड़ाई लगातार चल रही, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत लगातार चल रही। तो ये लड़ाई आपकी अंदरूनी लड़ाई है, इसमें कोई और नहीं है। आप जहाँ जहाँ भी जो दो प्रदेशों में आपकी सरकार है वहाँ आपकी अंदरूनी लड़ाई है। पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद जो G23 बना उसमें बीजेपी का रोल नहीं था, जो आप भले ही आप बीजेपी पर आरोप लगा लें। कपिल सिब्बल सपा समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बना रहे हैं। रवि, 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। मनीष का रुख कर लेते हैं क्योंकि अभी अभी कमलनाथ निकले हैं 10 जनपद से। रवि मनीष, उन्होंने कोई रिएक्शन दिया? कुछ कहा कमलनाथ ने? क्या चर्चा हुई और किस लिए बुलाया गया है? कमलनाथ का रोल क्या होगा?
देखिए प्रीति, जस्ट कमलनाथ अभी अंदर यहाँ पर आए हैं और यहाँ जो 10 जनपद का जो फर्स्ट बैरिकेड है, जब उनकी कार यहाँ पर रुकी और सभी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इशारा ये किया कि पहले बाहर हमें आ जाने दो, पहले अंदर जाने दो। तो अभी उनकी जो कार है वो इस वक्त गई है अंदर और इस बात की संभावना बढ़ गई है कि क्या जिस तरीके से अगर आप देखें तो सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी हैं, कमलनाथ भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, तो क्या कमलनाथ को लाया गया है इस पूरे सीन में, उनकी एंट्री लाई गई है या तो अशोक गहलोत को मनाने को लेकर के क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि कोई फजीयत हो, या फिर अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं और अगर वहां सरकार बचानी है तो क्या कमलनाथ भी कोई विकल्प हो सकते हैं, ये सभी के जहन में है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग होने जा रही है क्योंकि जस्ट से हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के बाद अब कमलनाथ यहाँ पर आए, उनको अलग से बुलाया गया है। ये भी आप देखिए कि साथ में नहीं बुलाया गया क्योंकि हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट व्यू भी जानना चाहती हूँ सोनिया गांधी की ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि कमलनाथ ने कई ऐसे कांग्रेस के क्राइसिस के टाइम में उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल अपने ओपिनियन सजेशन। ठीक है मनीष, जैसे ही कमलनाथ बाहर निकलेंगे मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे उनका रिएक्शन लेने की और जी न्यूज पे सबसे पहले हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि राजस्थान संकट पर सोनिया गांधी ही फैसला लेंगी। हालांकि पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर गए माकन ने मंत्री शांति धारीवाल के घर बुलाई गई बैठक को अनुशासनहीनता का नाम दिया है और कहा है कि आगे देखेंगे इस पर क्या कार्रवाई की जाए। वहीं शांति धारीवाल ने कांग्रेस आलाकमान को हिदायत देते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान समझ ले, जिस तरह पंजाब खोया अब राजस्थान भी खो देंगे। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा।